ईद की सुबह थी। पूरा गांव खुशियों, नए कपड़ों और मीठी खुशबुओं से महक रहा था। हर घर में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, मगर गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी ऐसी भी थी जहां खामोशी बसी हुई थी। इस झोंपड़ी में एक गरीब बीवाह माँ अपनी छोटी बेटी ज़ैनब के साथ रहती थी। ज़ैनब की आंखों में भी ईद का ख्वाब था, नए कपड़े पहनने का ख्वाब, चूड़ियां सजाने का ख्वाब। मगर गुर्बत ने उसके सारे ख्वाब खामोश कर रखे थे। ज़ैनब ने आहिस्ता से अपनी माँ से पूछा, अम्मी, क्या उस बार भी मैं ईद पर पुराने कपड़े पहनूंगी? माँ के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी। इसने जबरदस्ती मुस्कुराकर अपनी बेटी के बाल संवारे और बोली, नहीं मेरी गड़िया, मेरी बेटी भी ईद पर सबसे प्यारी लगेगी। मगर ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छप न सके। घर में ना पैसे थे, न राशन, न नए कपड़े। माँ ने कमरे के कोने में रखा अपना वाहिद कीमती ज़ियोर निकाला। वो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। वो एक छोटी सी चांदी की पायल थी जो उसके मरहूम शौहर ने मोहब्बत से दी थी। माँ ने पायल को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। मगर फिर इसने ज़ैनब की मासूम मुस्कुराहट याद की और उसने फैसला कर लिया। वो तेज धूप में कई मील पैदल चलकर बाजार पहुंची, सिर्फ इसलिए कि उस पायल को बेचकर अपनी बेटी के लिए ईद खरीद सके। बाजार में सुनार ने पायल देखी और बहुत कम कीमत लगाई। माँ जानती थी ये पायल उससे कहीं ज्यादा कीमती थी, मगर एक माँ अपनी बेटी की खुशी के सामने कीमत नहीं देखती। इसने खामोशी से पायल बेच दी। इन चंद सकों से उसने ज़ैनब के लिए खूबसूरत सा जोड़ा, रंग बिरंगी चूड़ियां और थोड़ी सी सवियां खरीदे। घर वापस आते वक्त उसके हाथ खाली थे, मगर दिल खुश था। ईद की सुबह जब ज़ैनब ने अपना नया जोड़ा देखा तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। अम्मी, क्या ये सब मेरे लिए है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी शहजादी, आज मेरी बेटी सबसे खूबसूरत लगेगी। ज़ैनब खुशी से अपनी माँ से लपट गई, मगर अचानक उसकी नजर माँ के खाली पांव पर पड़ी। अम्मी, आपकी पायल कहाँ है? माँ चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, बेटी, कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो माँ अपने बच्चों के कदमों में सजा देती है। ज़ैनब ये सुनकर रो पड़ी। इस दिन पहली बार उसे समझ आया कि माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वो अपनी औलाद की खुशियों के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर देती है। ज़ैनब ने अपने नए कपड़े देखे, फिर अपनी माँ के पुराने कपड़े, और उसने फैसला किया वो अहद की नमाज के बाद अपने कुछ तहफे गांव की इन बच्चियों में बांट देगी जिनके पास कुछ नहीं, क्योंकि उसने अपनी माँ से सीख लिया था, असल खुशी लेने में नहीं, देने में है। इस ईद एक गरीब माँ के खाली पांव इसकी बेटी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ईदी बन गए। और गांव वाले कहते थे, सबसे खूबसूरत ईद इस घर में थी जहां दौलत नहीं, माँ की कुर्बानी थी, सबक। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और कुर्बानी वो चिराग है जो औलाद की जिंदगी हमेशा रोशन रखता है।